नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज और यह सीरीज संख्या 39 है। मित्रों, अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र टोह सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 39 है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, यह टेस्ट सीरीज संख्या 39 है और एक सीरीज और रहेगा 40। इस तरह से पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी सीरीज को देख सकते हैं। प्रश्न एक देखिएगा, जिला साख योजना बनाई जाती है। देखिए, ये तो हो चुका था सीरीज। हाँ, यह सीरीज संख्या 39 है। ये देखिए, सीरीज संख्या 39। प्रश्न एक है, विंडोज में शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट एल्डिरेट प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट को शॉर्टकट बोला जाता है और यह विंडोज में प्रयुक्त किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, चयनित आइटम को रिसाइकिल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए तो शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है। विंडोज में शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाता है। आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में डाले बिना अस्थायी रूप से डिलीट करने के लिए होता है। रिसाइकिल मतलब कि शिफ्ट प्लस डिलीट का जब प्रयोग करते हैं तो जो फाइल होता है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, क्लिक जैकिंग क्या है? कंप्यूटर संबंधी प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न 2 का ए, क्लिक जैकिंग क्या है? तो इसका विकल्प 1 जो है वो आपका सही है। विकल्प ए, वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। क्लिक जैकिंग। प्रश्न 3 देखिएगा, भारतीय गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 3 का विकल्प डी, 2001 में उनको भारत रत्न मिला था। लता मंगेशकर को, स्वर्ग हो गया, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। इनका डेथ कब हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी 6 फरवरी 2022 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या स्वर्ग किला भी कहा जाता है। इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में दिया गया था। प्रश्न 4 देखिएगा, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सारथी मोबाइल ऐप जो है किस संस्था द्वारा ये दिया जाता है? तो सेबी के द्वारा दिया जाता है। SEBI सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो सेबी के द्वारा जारी किया गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, सारथी मोबाइल ऐप। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है। तो 5 का विकल्प ए जो है आपका सही है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप और प्राणियों के विकास और वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है। इसी कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है। प्रश्न 6 का विकल्प जो सी होगा वो आपका सही है। प्रश्न 6 का विकल्प सी जो होगा वो आपका सही है। बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषणों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा जो होती है कैसे होती है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप यह अम्ल वर्षा होती है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। विकल्प सी। प्रश्न 7 देखिएगा, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक होता है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है। तो विकल्प 7 प्रश्न 7 का ये सही है, चमड़ा उद्योग। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है चमड़ा उद्योग। मतलब किस मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो चमड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिससे सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है, 7 का ए। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग में होता है। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के प्रमुख रूप से सही उद्योग क्या है? तो चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा रासायनिक प्रदूषण होता है और कानपुर में चमड़ा उद्योग है, इसीलिए कानपुर विशेष रूप से बहुत ही गंदा शहर माना जाता है, मतलब पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो। प्रश्न 8 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
तो अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है और मुख्य संरक्षित वन्य पशु है। तो आइए मिलान करते हैं। काजीरंगा जो आपका अभयारण्य है वह आपका गैंडा के लिए फेमस है, गैंडा का इसमें संरक्षण किया जाता है। गिर में शेर का और सुंदरवन में बाघ का एंड टाइगर का और पेरियार में हाथी का। इस तरह आप लोग सुमिलित कर सकते हैं। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? कौन सा सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बुक्सा जनजाति जो है उत्तराखंड में पाई जाती है, न कि बिहार में, तो यही आपका सुमिलित नहीं है। जबकि दम्फा जनजाति मिजोरम में, नमेरी देखिए ये जो बुक्सा बाघ आरक्षित क्षेत्र बिहार में नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में है। हाँ ध्यान रखिएगा, बुक्सा ये जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है, जनजाति नहीं है, क्षमा करिएगा, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। तो बुक्सा जनजाति जो है, जो ऑप्शन बताया हूँ सही बताया हूँ, बुक्सा जनजाति जो है बिहार में नहीं पाई जाती है, यह पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो यही आपका सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित है। दम्फा जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है वो मिजोरम में पाया जाता है। नमेरी जो बाघ आरक्षित क्षेत्र असम में, और नामदफा बाघ जो बाघ आरक्षित क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न 10 देखिएगा, मुगल प्रशासन में मद्दे मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में जो मद्दे मास है वह क्या इंगित करता है? तो 10 का बी ऑप्शन सही है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। मुगल प्रशासन में मद्दे मास क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। तो मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मद्दे मास कहा जाता है। इसे सयूरगल भी कहा जाता है। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र नाम का एक अधिकारी करता है। सद्र नाम का एक अधिकारी करता है। और सद्र जो होता है यह इसका दायित्व ये होता है कि अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती है और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से बनी रहती है। तो मद्दे मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था ये आपको बताना है। तो प्रश्न 11 का विकल्प बी, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, मोहम्मद अली ने किया था और स्वामी श्रद्धानंद ने भी किया था। मोहम्मद अली का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, वह भी थे। और एक मदन मोहन मालवीय भी थे जो खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए थे। जब मोहम्मद अली दूसरे मोहम्मद अली हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू और बाकी स्वामी श्रद्धानंद ने समर्थन किया था। प्रश्न 12 देखिएगा, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई थी। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, वर्धा में। विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वह आपका सही होगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह और रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार और द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। प्रश्न 14 देखिएगा, देखिए राज्यों और जनजातियों के युग्मों को सही कौन सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए लंबाड़ा जनजाति का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से न होकर मध्य प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से। हाँ, लंबाड़ा जनजाति जो है यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। तो यही आपका सुमिलित नहीं है। हाँ, जबकि यह सब सुमिलित है। मीरी जनजाति असम में पाई जाती है। कोन्याक जनजाति जो है नागालैंड में पाई जाती है। अप्तानी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और लंबाड़ा जनजाति जो है आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, न कि मध्य प्रदेश में। तो यही आपका सुमिलित नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तत्वों में शामिल है? कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 15 का बी मतलब केवल 2। प्रश्न 15 का विकल्प बी जो होगा वो वापस सही होगा। देखिए मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो विकल्प 2 बी जो होगा वो आपका सही होगा। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। तो विकल्प बी जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।
टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सब वीडियो को देखिए। अब सिर्फ एक ही वीडियो बाकी रह गया है, उसके बाद आप यह पूरा का पूरा बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा।